आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ सीलिंग फैन हैज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द आउटर एजेस ऑफ थ्री ब्लेड ऑफ 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट कितना है 1500 एट फुल स्पीड। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम स्टिकिंग एट द आउटर एंड ऑफ द ब्लेड, हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड। तो फुल स्पीड में जब फैन चलेगा तो ये पार्टिकल कितना फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल बात जो इस क्वेश्चन में है वो ये है कि जब फैन चलता है तो वो क्या करता है, जो आउटर पॉइंट होता है फैन का, हर एक पॉइंट अलग अलग रेडियस में क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो आउटर पॉइंट आउटर पॉइंट जो होता है वो भी सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, मैक्सिमम रेडियस में। ठीक है, अब वो मैक्सिमम रेडियस आपको गिवन है, डायमीटर गिवन है 120 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी मान लो 60 सेंटीमीटर। ये मान लो फैन का कोई एक ब्लेड है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट फैन घूम रहा है ये ब्लेड। ठीक है, यहाँ पे 1 ग्राम का आपने मास रख दिया। अब आपको पूछा गया है कि ये मास पे कितना फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पे जब मास को रख देंगे फैन घूम रहा होगा, और अगर मैं मास पे जाके बैठ जाऊंगा तो मुझे फील होगा फोर्स यहाँ पे। ठीक है, वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, जब वो ऐसे फ्रेम में चला जाता है जो खुद भी मूव कर रहा हो किसी एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के लिए फोर्स लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब एम ओमेगा स्क्वायर आर के लिए एम है मेरे पास, आर है लेकिन ओमेगा नहीं है। ओमेगा के लिए हमें गिवन है जो रेवोल्यूशन पर मिनट है वो कितना है 1500। ठीक है, तो अगर मैं रेवोल्यूशन पर सेकेंड निकालना चाहूँ, ठीक है, तो वो कितने आ जाएंगे 1500 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 25। ठीक है, यानी कि 25 रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में ये फैन बनाता है, 1 सेकेंड में 25 बार घूम जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेवोल्यूशन पर मिनट जो होता है उसको मैं फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो 1 सेकेंड में जो काटे गए चक्करों के नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन करता है वही फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 25। अब ओमेगा का और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। तो यहाँ से 2 की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू रखी 3.14 और f की वैल्यू रखी 25। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये हो जाएगा 25 इंटू 250 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो ये आपके पास आ जाएगा 157.14। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा। अब फोर्स मुझे निकालना है, तो फोर्स के लिए मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। F इज इक्वल्स टू एम, एम है मास 1 ग्राम, तो 1/1000 किलोग्राम में बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर विच इज 157.14 का होल स्क्वायर। आर रेडियस कितनी गिवन है, देखो रेडियस है 60 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बनाएंगे तो 60/100। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते के साथ ही आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गया आपके पास 14.8 न्यूटन। ठीक है, ये वो फोर्स है जो फैन की रोटेशन के कारण कौन फील कर रहा है, वो मास जो हमने चिपकाया है यहाँ पे। ठीक है, 1 ग्राम का। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब आपको पूछा गया कि हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, इस फोर्स को कौन एक्सर्ट कर रहा है पार्टिकल पे। देखो पार्टिकल पे कौन एक्सर्ट कर रहा होगा ये फोर्स, फैन की जो रोटेशन है उसके कारण आ रहा है। अगर फैन को रोक दें हम, ठीक है, अगर फैन यहीं पे रुक जाए तो इस पार्टिकल पे ये फोर्स फील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इस पार्टिकल की जो फैन है, इस पार्टिकल पे फोर्स आ रहा है वो इसकी रोटेशन के कारण आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो फैन रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो दिस पार्टिकल इज फीलिंग द फोर्स बिकॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द फैन। अब पूछा गया हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस। ठीक है, अब ये तो हो गया फोर्स जो पार्टिकल पे लग रहा था। ठीक है, अब पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहा होगा। अब देखो अगर ये स्टेबल है, अगर ये कहीं जा नहीं रहा है इसको छोड़ के, तो इसका मतलब ये भी इक्वल फोर्स लगा रहा होगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन इसी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा विच इज 14.8 न्यूटन, और कहाँ लगाएगा, अपने फोर्स जो इस पे लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द लाइन जॉइनिंग रेडियस।